अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग फॉर यू में खुश आमदीद। मैं हूं सकलैन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जैम्प इंस्टॉल करने के बारे में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके अलावा आपने फ़ाइल कहाँ पे रखनी है अपने प्रोजेक्ट की, अपने डायरेक्टरी कहाँ पे रखनी है आपने। वेरिएबल्स भी हमने बनाए थे, स्ट्रिंग आउटपुट भी करवाई थी। अभी हम थोड़ा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे पीएचपी के वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि हम पहले बना चुके हैं, थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। कॉन्कैटिनेशन समझेंगे कि क्या होती है, और स्ट्रिंग आउटपुट करवाएंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं आज हम परफॉर्म करेंगे। तो हमारा कोड जो है हमने यहाँ पे छोड़ा था पिछला लेक्चर। तो यहाँ से अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग जो वेरिएबल है वो $साइन से शुरू करते हैं, और मैं अपने पहले वेरिएबल का नाम रखता हूँ लेट्स से नेम, डबल कोट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सकलैन। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है और वेरिएबल्स वगैरह क्या होती हैं, किस तरह से हम आउटपुट करवाते हैं इसकी। मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो आउटपुट कोई नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को इको नहीं करवाया था। इको क्या होता है ये भी देखने के लिए, समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा जो नाम है सकलैन वो प्रिंट हो रहा है। अब वेरिएबल बनाने का हमें पता लग गया कि वेरिएबल कैसे बनता है। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है? कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होता है कि दो वेरिएबल्स को जोड़ना, कह सकते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, दो वेरिएबल्स को जोड़ने को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं, लेट्स से इको करवाता हूँ मैं, माई नेम इज़ असलम एंड आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग फ्रॉम, आई एम लर्निंग PHP कह देते हैं, फ्रॉम यूट्यूब। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कमेंट क्या होता है, किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। माई नेम इज़ असलम एंड आई एम लर्निंग PHP फ्रॉम यूट्यूब। ये एक पूरा पैराग्राफ है, एक पूरी लाइन है जो मैंने आउटपुट करवाई है अपने कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें से लेट्स से यहाँ तक एक स्ट्रिंग को मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देता हूँ। नेम के बारे में, नेम के वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया माई नेम इज़ असलम। मैंने एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ये है हॉबी। कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं आप। अब ये वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू असाइन करनी है, ये मैंने दे दिया, एंड आई एम लर्निंग PHP फ्रॉम यूट्यूब। इसको मैं, ठीक हो गया। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए, नेम, माई नेम इज़ असलम, और इसको मैं कर देता हूँ जॉब, थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। तो आई एम लर्निंग PHP फ्रॉम यूट्यूब, ये मैंने दूसरा वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब मैं इको करवाता हूँ, इस पूरी स्ट्रिंग को करवाना चाहता हूँ। अगर मैं इको तो कैसे करवाऊँगा कि आउटपुट मेरे पास ऐसे की ऐसे ही रहे जैसे अभी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो दो वेरिएबल्स के अंदर है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेशन का, कि मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पे इको करवाया। पहले मैं इसकी आउटपुट देख लेता हूँ। माई नेम इज़ असलम, हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हमने इसके साथ जोड़ना है, दूसरा पैराग्राफ, दूसरी लाइन हमने इसके साथ जोड़नी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट। डॉट का साइन यूज़ होता है दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए। यहाँ पे मैं अपना दूसरा वेरिएबल रख दूँगा जॉब का। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं माई नेम इज़ असलम एंड आई एम लर्निंग PHP फ्रॉम यूट्यूब। ये डॉट ने इन दो वेरिएबल्स को जोड़ दिया आपस में। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन।
इसी तरह आप लोग डिफरेंट वेरिएबल्स जोड़ सकते हैं और उससे जो है आप मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ होती है आपकी जो है ये कॉन्कैटिनेशन। एक कॉन्सेप्ट इसका ये था जो मैंने भी आपको दिखाया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, लेट्स से मैं दूसरा वेरिएबल नहीं बनाना चाहता। मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ऑलरेडी, माय नेम इज़ असलम के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ कॉन्कैटिनेशन करना चाहता हूँ एक और पैराग्राफ की, एक और लाइन की, लेकिन मैं वेरिएबल नहीं बनाना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा वही वेरिएबल कॉल करूँगा और इक्वल्स टू के पहले मैं डॉट लगा दूँगा। इसका मतलब क्या है कि भाई नेम वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको वैसे का वैसे ही आने दो, उसके साथ आप जोड़ दो। क्या चीज़ जोड़ दो? ये मेरी दूसरी स्ट्रिंग, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जॉब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल है। इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी थी, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। इसके ऊपर मैं एक मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा ऑपरेटर्स के ऊपर। और मज़ीद ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो उसके पहले अगर मैं डॉट लगा दूँ तो ये कॉन्कैटिनेट करता है इस स्ट्रिंग को उसी वेरिएबल के अंदर जिसको ये वैल्यू असाइन हो रही है। अब अगर जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू के अंदर या मेरी आउटपुट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं ये डॉट हटा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ से डॉट हटा दिया, कॉन्कैटिनेट में नहीं कर रहा। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो जो दूसरी वैल्यू मैंने असाइन की थी इस वेरिएबल को, वो ओवरराइट हो गई है और वही शो हो रही है। पहले वाली वैल्यू नहीं रही अब इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे एक वैल्यू असाइन हुई थी, यहाँ पे अब दूसरी वैल्यू असाइन हो गई है, उसकी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, तो इसलिए वो शो नहीं हो रही। अगर हमें दोनों वैल्यूज़ शो करवानी है तो हम यहाँ पे डॉट का साइन लगाएंगे और हमारे पास वैल्यूज़ कॉन्कैटिनेट होके आ जाएंगी। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपको कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी स्ट्रिंग आउटपुट थी, वो हमने ऑलरेडी देख ली है कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से आउटपुट करवाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने दो वैल्यूज़ को एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जितनी भी है। हमने एक वेरिएबल बनाया $x के नाम से, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। एक और वेरिएबल बनाया हमने $y कर दिया, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 20। अच्छा, ये जो वेरिएबल है हमारी जो PHP है इसको लूजली कपल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब ये कि इसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती। जिस तरह अगर आपने C में या जावा में काम किया हो तो उसमें पहले इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता था ताकि पता चले कि इंटीजर वैल्यू आने वाली है। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए पहले डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती थी। PHP में ऐसा नहीं है। हमने पहले एक वेरिएबल बनाया था $name के नाम से, उसको हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग असाइन कर दी और हमने आउटपुट ले ली। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं, इसको हमने इंटीजर वैल्यू असाइन की है। ये जो वैल्यू 10 है इंटीजर वैल्यू है। स्ट्रिंग और इंटीजर में बेसिक डिफरेंस आपको यूँ समझ लें कि जो वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होगी वो आपकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, और जो सिंगल या डबल कोट के अलावा ऐसे ही आउटपुट में या ऐसे ही आप लिख लेंगे उसको हम इंटीजर वैल्यू कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है तो ये इंटीजर है, और अगर मैं 10 इस डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ तो ये स्ट्रिंग होगी, ये इंटीजर नहीं होगी। तो हमने दो वेरिएबल बनाए $x $y के नाम से। मैं इको करवाता हूँ $x। एडिशन के लिए आपको सिंपल प्लस का साइन लिखना है $y, दूसरा वेरिएबल आपका, और चल के देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आती है 30। आप देख रहे हैं $x और $y की वैल्यू ऐड हो गई है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -10 क्योंकि $x की वैल्यू कम है $y से। इसी तरह हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 200, सेम इसी तरह केस चलेगा आपका डिवीज़न के लिए भी। मैं वैल्यूज़ स्विच कर रहा हूँ ताकि
हमारे पास आउटपुट जो है वो सही है। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 आंसर हमारे पास 2। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितनी भी चीज़ें आप करना चाहेंगे PHP के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, कॉन्केटिनेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं PHP के अंदर। आगे चलते हैं और PHP के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरह से जो है हम उनको यूज़ कर सकते हैं।